एक बच्चा बैठे बैठे पेंसिल को छील रहा था। उसने ज्यादा पैनी धार करने के चक्कर में उसकी नोक ही तोड़ दी। पास में दादाजी बैठे थे और बोले, बेटा, ज्यादा दिखावा और जरूरत से ज्यादा जीवन में तीखापन हमेशा खुद को ही तोड़ देता है। क्या सीख मिलती है? अपनी जुबान और बर्ताव में उतनी ही धार रखो जितनी जरूरत हो, नहीं तो खुद का ही एक दिन नुकसान कर बैठोगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 2 अगस्त रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगल मिथुन राशि में जा रहे हैं। इसका अलग से मैंने कार्यक्रम दिया, इसे भी आप लिंक पे जाकर शेयर कर रहा हूं, देख सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 2 अगस्त को एग्रेसिव प्लैनेट मंगल, बुद्धि के कारक बुध के अपनी मिथुन राशि में जा रहे हैं, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को एग्रेसिवनेस के साथ बुद्धि का तड़का लगाने का पूरा मौका मिलेगा और सही डिसीजन आप ले पाएंगे। अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 10:15 से दोपहर 12:15, लेकिन दोपहर को 2 से 3 बजे के बीच में घर और दफ्तर में इंपॉर्टेंट काम के लिए मीटिंग कॉल करिए। शुक्र और केतु का 2-12 का संबंध प्यार, इश्क और मोहब्बत में धोखा और अपनों से जुबान के कारण अलगाव हो सकता है। रहना होगा सावधान वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को। अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि राजयोग बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को आज फाइनेंस और एक्सपेंडिचर इन दोनों का तालमेल बिठाने का पूरा मौका मिलेगा। यात्रा करना जरूरी हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करेगा। अपने भीतर आत्मविश्वास जगाने का रविवार का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है शुभ कर्तरी योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 2-3 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं मेष राशि के पहले एक और वृश्चिक राशि के बाद में एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, शिव जी को जो भोलेनाथ को पसंद है वो श्रावण महीना शुरू हो चुका है, 28 अगस्त तक चलेगा। 3, 10, 17 और 24 अगस्त को जो है सोमवार रहेंगे। विशेष लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा महारुद्राभिषेक के लिए। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेज सकते हैं, ताकि आप ड्यूरिंग लाइव टेलीकास्ट देख पाएंगे कि किन द्रव्यों से और किन मंत्रों से भोलेनाथ को आपके जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रसन्न किया जा रहा है। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं आज 2 अगस्त को हैदराबाद हूँ, 9 और 29 अगस्त को मुंबई, 16 और 22 अगस्त को दिल्ली, 23 अगस्त काठमांडू और 30 अगस्त को रायपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है विजय कुमार, अंबाला हरियाणा से लिखते हैं। 15 अगस्त 1987, एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। और सुबह 4 बजे इनका जन्म है, अंबाला का जन्म है। इनका सवाल है कि HSSC का एग्जाम है, क्या वो क्लियर हो पाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल पाएगा, चयन हो पाएगा? गुरुजी कृपया बताइए। देखिए, कर्क लगन की कुंडली और लगन में ही शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है। पढ़ाई के घर के लॉर्ड मंगल बनते हैं, जो कि सूर्य के घर में विराजमान है सेकंड हाउस में, वो भी गवर्नमेंट जॉब के कारक माने जाते हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि अपने ही घर पर है, यानी पढ़ाई के घर पर। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस में गज केसरी योग बना रहे हैं और इस वक्त आपको दशा भी मंगल की चल रही है। और 19 मार्च 2026 से अगले साल 23 फरवरी 2027 से मंगल में गुरु का ही अंतर है। आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप तो दुगनी मेहनत करिए। दुगनी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पढ़ाई के घर में शनि विराजमान है और कर्म स्थान में आपको शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है लास्ट ईयर 29 मार्च 2025 से। तो शनि जो है वो बेसिकली बनते काम को अक्सर बिगाड़ भी देते हैं, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कुछ भी शनि नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। बस शनि की चाल जो है वो बड़ी धीमी है, इसलिए शनि शनि शनिश्चर बोला जाता है। तो आपको थोड़ा अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। सूर्य की आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ आपके जीवन में ज्वाइनिंग लेटर जल्द आपको दिलवा सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करिए। एकांत में, आज संडे है, फंडे बनाइए। एकांत में बैठकर अपनी आय और व्यय इन दोनों को लेकर आप चिंतन और मंथन करिए। अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि राजयोग बन रहा है, जिस वजह से व्यापारी लोगों को सेल बढ़ाने आने वाले स्पेशल या फेस्टिवल सीजन के लिए रिसर्च पर काम लगा देना चाहिए या आपको खुद लग जाना चाहिए। फिर डेवलपमेंट के लिए टीम को तैयार करिए। ये शब्द आपके लिए नींव का पत्थर साबित हो सकते हैं। व्यापारी लोग जो भी कमा रहे हैं उसमें से आज कुछ डोनेशन देना चाहिए शिव मंदिर में और जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। आज दोपहर के बाद कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, आप अपने शब्दों पर जो है कंट्रोल रखिएगा, वरना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान झेलना पड़ सकता है।
सीनियर आपकी जो काम है उसकी औचक डायरेक्शन ले सकते हैं और जब आप काम बढ़िया ढंग से करेंगे तो इम्प्रेस भी होंगे और पोस्टिंग और प्रमोशन की राह आसान होगी। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस की तरफ से किसी नई जगह पर भेजा जा सकता है जहां पर फिलहाल आपको लगेगा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाद में आपको लगेगा मैंने फैसला सही किया है। वहीं वर्क प्लेस पर अपना जो काम है उससे लोहा मनवाने में आप सफल रहेंगे। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों के लिए आज प्रयास करना थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन चरेवेती लगातार प्रयास आपको टारगेट तक पहुंचा सकते हैं। मंगल थर्ड हाउस मिथुन राशि में जाने से इस वीकेंड पर संडे को फंडे बनाने के लिए परिवार को वक्त जरूर दीजिए, लेकिन पहले अपने प्रोफेशनल काम जरूर करिए। अगर आप किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा में हैं तो अपनी और अपनों की और सामान की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए सुबह और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना है, उससे सुनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 2, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आपकी जॉब क्या है, किस काम से आप अपने दिन को गुजारते हैं, उस पर थोड़ा परिवर्तन लेकर आइए। एंथुजियाज्म अपने आप आ जाएगा और आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। व्यापारी लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम का पहले सॉल्यूशन करें, फिर कोई खर्चे के लिए हाँ करना चाहिए। परिवार के लोग भी आज हो सकता है आपका खर्चा ज्यादा करवा दे। समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना मत भूलिएगा। अतिगंड और सर्वाठ सिद्धि राज्यों के बनने से जॉब करने वाले लोग अगर व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार करने वाले लोग नए व्यापार में जाना चाहते हैं, तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। ऐसे लोगों से मिलिए जो इसमें हुनरमंद हैं। संडे के दिन सेल बढ़ाने के लिए व्यापारी लोगों को एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ सकता है। कॉम्पिटिटर की चालाकी को आप समझ नहीं पाएंगे और शाम को पछतावा होगा। मार्केट के ट्रेंड को समझना होगा। जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर चाहे कितने भी प्रतिभावान क्यों ना हो, लेकिन आपके प्रयास कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आज आपको परेशान कर सकता है। जॉब करने वाले लोगों ने अगर काम पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो ओवर टाइम करना पड़ सकता है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखने की जरूरत है। मंगल धन भाव में मिथुन राशि में होने से प्रॉपर प्लानिंग के साथ पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय के मसले हल करने होंगे। घर परिवार में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, धन को लेकर या किसी और मामले में कुछ मसला चल रहा है, तो शांति से उसे सुलझाने की कोशिश करोगे तो सुलझ जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दूसरों के काम में नहीं, अपने काम में बारीकी से उसे कैसे सुलझा जाए इस पर ध्यान दीजिए। पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट या किसी चीज में आपकी पकड़ मजबूत नहीं है तो उस पर लगातार प्रयास करिए। एक बार आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना या उसे सुनना आपके लिए शुभ रहेगा। आज हो सके तो गेहूं का दान जरूर करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, शुभ कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, अच्छे काम हो, उसमें आपकी भागीदारी बढ़नी चाहिए, चाहे कितने ही लोग इसके अपोज में क्यों ना हो। मंगल आपकी राशि मिथुन राशि में होने से मीठी वाणी, सौम्य व्यवहार और अपने काम पर ध्यान देना आपकी साख यानी गुडविल को और बेहतर बना सकते हैं। व्यापारी लोगों की सेल अच्छी रहे, काम ठीक गति से चले, इसके लिए सुबह जल्दी उठकर अपने पितरों को, अपने जो माता पिता गुरु का ध्यान करके दुकान में या ऑफिस या फैक्ट्री में जाइए। आज कहीं न कहीं आपको अच्छा फील होगा। आज के दिन अगर रेनोवेशन, डेकोरेशन या कंस्ट्रक्शन के लिए किसी से मीटिंग है तो ये काम आपको दोपहर को 2 से 3 के बीच में पक्का कर लेना चाहिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों को थकान, बोरियत और दूसरों पर विश्वास भारी पड़ सकता है। ऑफिस में किसी को वर्कर का अड़ियल स्वभाव आपको प्रोवोक कर सकता है लड़ाई झगड़े के लिए। आपकी एकाग्रता खराब हो सकती है। अपने काम से मतलब रखिए। हो सके तो आधे दिन काम और बाकी टाइम संडे को फंडे बनाने में लगा दीजिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, एम्प्लॉयज और पड़ोसियों की भावनाओं को अगर आप नहीं समझ पाए तो कहीं के आवेश में आकर लड़ाई झगड़ा होने वाला है। अतिगंड और सर्वाठ सिद्धियों के बनने से परिवार से दूर रहकर कामकाज करने वाले इस संडे घर आने की प्लानिंग बना सकते हैं। परिवार से मिलना आपके लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। स्टूडेंट को तैयार रहना चाहिए। लग्जरी और कॉस्टली आइटम अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो दोबारा विचार जरूर करिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको परिवार से परमिशन मिल जाएगी अपने किसी खास सपने को साकार करने के लिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। 11 बार सुबह बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 9, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आज मानसिक चिंता, अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। सुबह उठते योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन करिए। मंगल खर्च भाव मिथुन राशि में जा रहे हैं, जिस वजह से आपके छिपे हुए टैलेंट को निकालने में कोई मदद कर सकते हैं। भविष्य के लिए अगर आपको यात्रा करनी है तो उसके लिए आज
आपको रोड मैप तैयार करना चाहिए, लेकिन लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा, वरना लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके लिए सरदर्द बन सकता है। व्यापारी लोग, अपने काम करने वाले लोग जो सेल करते हो, परचेज करते हो, मैनेजमेंट करते हो, ट्रैवलिंग करते हो, उनके साथ दोपहर 2 से 3 के बीच में मीटिंग करके बोल्ड फैसले लेने का समय है। व्यापारी लोग, समझदारी से साझेदारी निभाएं, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको अपने पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहिए, वरना आज गलतफहमी हो सकती है और गलतफहमी कई प्रकार के नुकसान भी देती है। ऑफिस हो या घर, आज लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकालने वाले हैं। जो बात कहें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको करनी चाहिए, सोचकर बोलना ही आपके लिए शुभ रहेगा। आज के दिन मार्केट के ट्रेंड को आपको समझना होगा। मार्केट में जाइए, औचक निरीक्षण करिए, अपने स्टाफ के साथ मीटिंग करिए। आराम से बैठने से कुछ नहीं होगा। परिवार को पहले वक्त दीजिए, फ्री होते ही प्रोफेशनल काम में जुट जाइए। अपने बिहेवियर में थोड़ा पोलाइटनेस लेकर आएंगे तो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल, शॉपिंग का तड़का लग सकता है। आज दोपहर 3:27 तक राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है और शनि चंद्रमा का विष दोष भी है। इस वजह से घर परिवार में किसी की सुरक्षा और सेहत को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, करियर को निखारने और भविष्य को बनाने के चक्कर में आज आप गलत डिसीजन लेने वाले हैं। किसी की काउंसलिंग भी आपके लिए व्यर्थ जा सकती है। आप खुद एकांत में बैठकर सोशल मीडिया से इसकी मदद लीजिए। सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 5, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आत्मविश्वास के आपके भीतर या आपके अपनों में कमी है तो प्रातःकाल अपने रूटीन से फ्री होकर पहले सूर्य भगवान का 3 मिनट ध्यान करिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गंगा जल, दूर्वा, कनेर के पुष्प, कुमकुम और चावल और गेहूं के 11-11 दाने डालकर आप अर्घ्य दीजिए। घर के मंदिर में अपने इष्ट देवता, कुल देवी और कुल देवता का ध्यान करिए, धूप अगरबत्ती करिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करिए। एक लाल कपड़े की पोटली में एक मोरपंख, 2 हल्दी की गांठ और कुछ दक्षिण डालकर 3 मुंह वाली गांठ लगाकर मंदिर में आप डोनेट कर दीजिए। जिसके आत्मविश्वास में कमी है उसमें 1 मुट्ठी गेहूं लेकर उसे 7 बार उबारिए उनके ऊपर से। उसके बाद अपने वजन के बराबर गेहूं की जो बोरी हो उसमें डाल दीजिए वो गेहूं और किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। सिंह राशि, पति पत्नी हो, माता पिता हो, परिवार के लोग हो, जितना मौन रहकर उनकी बात को सुनोगे उतना ही आज आपके प्रेम संबंध बढ़ेगी। व्यापारी लोग, व्यापार के सिलसिले में छोटी यात्रा लाभ ज्यादा देगी, बड़ी यात्रा को थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश जरूर करिएगा। पूरी सूचना मिले बगैर आप घर से मत करिएगा। मंगल एकादश भाव मिथुन राशि होने से व्यापारी लोगों को व्यापार में सामाजिक लोगों से, व्यापारी प्रतिष्ठान के लोगों से मेल मुलाकात करनी चाहिए। आज एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन अपनी गलतियों को ठीक करने पर देना चाहिए। सोशल और जो पॉलिटिकल लिंक है या फिर नेचर से जुड़ने का पूरा मौका आपको मिलेगा। किसी की मदद करके हेल्पिंग हीरो वाला रूप आपका दिखाई देगा। यदि कहीं कोई और वाद विवाद चल रहा है तो पहले दोपहर में ग्रहण दोष फिर विष दोष आपको तकलीफ दे सकते हैं, इसलिए भलाई इसी में है कि आप दूसरों की पंचायती बिल्कुल नहीं करें। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट के मामले में अगर कहीं बाहर जाने का अवसर मिल रहा है तो जब तक आपको सब कुछ ठीक नहीं लगता है तब तक किसी को बताइएगा मत, वरना आपको ही आपकी बात की नज़र लग जाएगी। कामकाज में आ रही समस्याएं या घरेलू समस्या अपने आप हल नहीं होगी, आपको ही इसमें विशेष ध्यान देना होगा। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष से बातचीत करते समय पोलाइटनेस और सम्मान की भावना जरूर रखनी चाहिए। परिवार में अगर कोई बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं तो पहले सबकी सहमति होना या सबकी राय लीजिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहना है तो योग, प्राणायाम और अच्छी डाइट का सहारा आपको लेना होगा। ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर स्काई ब्लू, लकी नंबर 3, अवे रहें 1 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, दुश्मनों की दुश्मनी को हल्के में मत लीजिएगा और व्यापारी लोग कॉम्पिटिटर की चालाकी को जरूर समझिएगा। इसके लिए आपको चालाक, चतुर और होशियार एडवांस में बनना होगा। अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपनी जो टीम है उसमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। इसके लिए सुबह दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जाकर ब्रीफिंग करिए। रेवेन्यू कैसे जनरेट हो इसके लिए उनसे बातचीत करिए। व्यापारी लोग जितनी मेहनत करें उतनी ही कम है, लेकिन स्मार्टनेस के साथ करिए और जहां पर आपकी जितनी ज़रूरत है आज उतना ही रहिए वहां पर, और जैसे ही काम खत्म, प्रोडक्टिव काम करने किसी और जगह चले जाइए। आर्थिक स्थिति का आकलन आपको बैठकर करना चाहिए क्योंकि खर्चे आपके आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं। मंगल कर्म और पिता के घर में मिथुन राशि में जा रहे हैं। पिता को कोई कष्ट हो सकता है या पिता से आपकी जो अनबन हो सकती है।
माता पिता और इन लॉज के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान देना होगा। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मंगल 10th हाउस पे जा रहे हैं। बॉस और सीनियर की जो भी बातें हैं उसको आपको दिल से लगाना चाहिए और दिमाग से उसे स्वीकार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनकी कड़वी बातों में भी आपकी भलाई ही छुपी हुई है। वर्क प्लेस पर जल्दीबाजी में अगर आप कोई काम करेंगे तो गलती भी करेंगे और गलती को दोहराने की गलती भी करेंगे। इस वजह से वीकेंड को एंजॉय करने का जो मौका आपको मिल रहा था वो आप खो बैठेंगे। अगर आप यात्रा कर रहे हैं थोड़ा अवेयर ज़्यादा रहिए, क्योंकि यात्रा में पैसा और हो सकता है आपकी सुरक्षा में कोई सेंधमारी हो जाए। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए खतरा बन सकता है। सगे संबंधियों के साथ गपशप करना, किसी के यहाँ पर आप जो अतिथि बनकर चले जाएं, कोई आपके घर पर आ जाए, जेब आपकी ही ढीली होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, स्वयं का आकलन जरूर करिए। अपने काम में, अपने परफेक्शन में क्वालिटी लाने की जरूर कोशिश करिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आपकी मेमोरी पावर कैसी है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कैसी है, इसका आकलन सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान से जरूर करिएगा। नए एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई भी ज़मीन परचेज करने जा रहे हैं, कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो आप अवेयर ज़रूर रहिएगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए। अतिगंड और सर्वाठ सिद्धि राज्यों के बनने से व्यापारी लोगों को नई टेक्नोलॉजी और नए लोगों को हायर करने से ग्रोथ मिल सकती है। आने वाले फेस्टिवल सीजन में आप हर पल आगे रहेंगे, इसकी तैयारी आज करनी चाहिए। व्यापारी लोगों को व्यापारिक संगठन से मिलना, बड़े अधिकारी से मिलना, किसी की दोस्ती को निभाना, ये परख आज आपकी होने वाली है। इसलिए हर पल अवेयर जरूर रहिएगा। आपके और आपके व्यापार में, प्रोडक्ट में आंच ना आने पाए, ध्यान रखिएगा। ऑफिस पे काम में आने वाली समस्या अपने आप सॉल्व नहीं होगी, आपको ही उसमें पुरजोर कोशिश करनी होगी। अपने ज्ञान का बखान नहीं करें, आप नहीं, आपकी डील, आपका काम बोले तो ज़्यादा अच्छा है। किसी काम को करने के लिए, कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए अगर आपको कोई कहते हैं तो आपको तुरंत मना कर देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे तो आज आपके हाथ सफलता जरूर लगेगी। कोई ऐसी खबर जो परिवार को सुनाएंगे, वो और आप दोनों खुश हो जाएंगे। मंगल भाग्य स्थान मिथुन राशि में जाने से अब दान, पुण्य और लोगों की मदद करने का सही वक्त आ चुका है। चाहे नेचर से जुड़िए, पेड़ पौधे लगाइए। ओम गृणी सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर आपके लिए ब्लैक, लकी नंबर 6, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, अपने माता पिता से ही आज अनबन होने वाली है। उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, अपनी घरेलू जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करेगा। व्यापारी लोगों का ग्रहों का खेल सही नहीं है, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। जुबान खराब हो सकती है। रुके हुए पैसे की प्राप्ति में आपकी जुबान खराब होने से पैसे और रिश्ते दोनों चले जाएंगे। कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो आज रुक जाना चाहिए। व्यापारी लोगों को आज के दिन सेल बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान कहीं और रहेगा, जिससे सेल भी गिर सकती है। मंगल अष्टम भाव मिथुन राशि में जा रहे हैं। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी और गुस्सा, चिड़चिड़ा स्वभाव आपको परेशान कर सकता है। बोलने से पहले सोचिए, करने से पहले रिसर्च करिए। व्यापारी लोग स्टॉक मेंटेन करने पर ज़्यादा ध्यान दें। एकदम से डिमांड नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए सोशल मीडिया की मदद आपको ज़रूर लेनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके एक्सपीरियंस से एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन आज इस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आज ऑफिस पे ग्रुप डिस्कशन में हो सकता है आप कोई ऐसी बात बोल दें जिससे आपका मजाक उड़ जाए, इसलिए सोच समझकर बोलना और एकाग्रता रखना ही ज़रूरी है। फाइनेंशियली आज आपको थोड़ी घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता सता सकती है, इसलिए कोशिश करें कि प्रॉपर प्लानिंग बनाकर, टू डू लिस्ट बनाकर खर्चे और काम करने चाहिए। दोपहर 3:27 तक ग्रहण और बाद में विष दोष होने से परिवार में कुछ विघटन हो सकता है। पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर बात बिगड़ सकती है। हर हाल में आपको अवेयर रहना चाहिए। जितना हो सके पारिवारिक कलह से अपने आप को दूर रखिए। दूर दराज में रहने वाले लोगों को परिवार की कमी आज खलने वाली है। आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर रेड, लकी नंबर 1, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल में बात करते हैं। क्यों भगवान शिव के समक्ष नंदी विराजमान होती है। भोलेनाथ शिव के आशीर्वाद और वरदान से नंदी मृत्यु से भय मुक्त, अजर और अमर हो गए। भगवान शंकर ने नंदी को वरदान दिया, जहां पर शिव जी का निवास होगा वहां नंदी का भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट देव को स्मरण रखने के प्रतीक है, क्योंकि उनके नेत्रों से ही उनकी छवि अपने इष्ट की छवि जो है वो मन में बसती है और यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है।
नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। उनका हर क्षण शिव को समर्पित है। नंदी के दर्शन करने के बाद उनके सींगों को स्पर्श कर माथे से लगाने का विधान है। कहा यह भी जाता है कि इससे मनुष्य की सद्बुद्धि आती है और विवेक जागृत होता है। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। मोहन मिरानी अमरावती महाराष्ट्र से ये लिखते हैं, 14 जनवरी 1990 रात को 3:35 अमरावती के इनका जन्म है। इनका सवाल है कि व्यापार इन्हें कौन सा करना चाहिए। स्पेसिफिक सवाल, परफेक्ट, मजा आया। देखिए, आपकी कुंडली में मंगल लगन में विराजमान है और साथ में जो आपका धन का भाव है उसमें सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। व्यापार के लॉर्ड शुक्र बनते हैं जो कि थर्ड हाउस में विराजमान होकर नवम पंचम राजयोग बनाते हैं। आपके लिए अनाज का काम करना, खाने पीने का काम करना सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो होटल खोलें या रेस्टोरेंट खोलें, अनाज का आड़त का काम करें या खेती करें। दूसरा काम है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन जुड़ा हुआ है। इनमें अगर थोड़ा सा कंपेयर करें तो रियल एस्टेट, रियल्टर बनना आपके लिए परफेक्ट काम रहेगा। चंद्रमा की दशा फरवरी 2031 तक है और इस वक्त शनि की आपको ढैया चल रही है। अगले 1.25 साल आपको दुगनी मेहनत करनी चाहिए। आज की मेहनत जो 1.25 साल की है वो आगे का जीवन 5 साल के लिए श्रेष्ठ बना सकता है। और हनुमान जी की आराधना करिए। कोशिश करें कि आप शिवलिंग पर रोजाना 11 बिल्व पत्र चढ़ाइए। 28 अगस्त तक, बाद में हर सोमवार इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हनुमान जी और भोलेनाथ करेंगे आपका बेड़ा पार। आइए बात करते हैं धनु राशि की। दोस्ती निभाने का दिन है, परिवार के साथ जिम्मेदारी निभाने का दिन है। बस अपने कम्युनिकेशन को आज बेहतर रखिएगा, साफ सुथरी भाषा में बात करिएगा। अतिगंड और सर्वाठ सिद्धि राजयोग आज आपकी जन्म कुंडली बन रहा है। मार्केट में जाइए, व्यापारी लोगों को नया ट्रेंड समझ में आएगा और मार्केट से अच्छी डील और अच्छी सेल आप कर सकते हैं। और साथ में अगर कुछ खरीदारी करनी है तो भी आपको नेगोशिएशन अच्छा मिल जाएगा। व्यापारी लोग व्यापार में दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, दिल को घर पर रखे जाइएगा, यानी इमोशंस पे आकर डिसीजन नहीं लेना है। कस्टमर के साथ बिल्कुल पोलाइटनेस के साथ बात करिए। जो ग्राहक आपको लगेगा सेल नहीं दे सकता है या डील नहीं कर सकता है, वो कर सकता है, यानी आपकी जुबान ही आज तय करेगी कि सेल कैसी होगी। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करने का मानस बना रहे हैं जिसमें आपको रेंट आता रहे, वो काम आज आपको शुरू कर देना चाहिए। बॉस और सीनियर आपके अप्रोच को लेकर, मॉडर्न अप्रोच को लेकर कहीं न कहीं खुश होने वाले हैं और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की खुलकर सराहना करने वाले हैं। आपका जो मल्टी टैलेंट वाला जो रवैया है वो आज दिखने वाला है। जॉब सर्च करने वाले लोगों को ऑनलाइन पोर्टल से हेल्प मिल सकती है। कहीं से आपकी स्किल के अनुसार जॉब आपको मिल सकती है। पॉजिटिव थिंकिंग घर और दफ्तर दोनों जगह आपकी हर समस्या को सॉल्व कर सकती है। जैसे एक बंद घड़ी है, कोई काम की नहीं, बंद घड़ी क्या काम आएगी, लेकिन फिर भी 2 बार 24 घंटे में टाइम तो सही देती है। घड़ी मान लीजिए 12 बजे बंद हो गई तो 24 घंटे में 2 बार तो 12 बजेंगे, यानी उसके अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस है। अगर ये एटीट्यूड आपने रखा तो आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगी। मंगल 7th हाउस मिथुन राशि माने से लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनरशिप से आपको बहुत फायदा और सलाह मिल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो आपको कोई अच्छा साथी मिल सकता है, लेकिन जल्दीबाजी में प्रपोज नहीं करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज के दिन पीपल का पौधा लगाइए, बेलू पत्र का पौधा लगाइए और कोशिश करें कि सूर्य भगवान को सुबह अर्घ्य देने के बाद दिन की शुरुआत करिए। और आप लोगों को अपने वजन के बराबर या जितना हो सके गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, मधुर वाणी आपके घर में शांति ला सकती है और घर से जब बाहर निकलेंगे तो दिन भर भी शांतिपूर्वक वातावरण बन सकता है। पैतृक संपत्ति हो, धन को लेकर हो या परिवार में कोई धन को लेकर मामले थे, वो काफी हद तक आज सुलझ जाएंगे। अतिगंड सर्वाठ सिद्धि राजयोग के बनने से लोन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज डॉक्यूमेंट तैयार करें। वैसे भी संडे है तो आज तो कोई काम होगा नहीं, लेकिन अटके लटके भटके सरकारी काम कैसे पूरे हो इसकी योजना आज आपको बनानी चाहिए। व्यापारी लोगों को बड़े और नए प्रोजेक्ट को अगर शामिल करना है तो अपने स्टाफ से मीटिंग कॉल करिए। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए अगर घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री बदलना या बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आज इसके लिए बात बन सकती है। जॉब करने वाले लोगों को समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए ताकि दोपहर तक काम और बाद में संडे को फंडे आप बना सकें। मंगल छठे भाव मिथुन राशि में होने से पैसा आते ही कर्जा चुकाइए। दुश्मनों की दुश्मनी और पड़ोसियों की चालाकी को समझ जाइएगा। पुराना रोग वापस आ सकता है, व्यर्थ की चिंता ला सकता है, ध्यान रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में सभी के साथ अच्छा व्यवहार आपको रखना चाहिए, लेकिन सब आपके साथ रखें यह अपेक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ धोखा मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स फ्यूचर की चिंता में आज वर्तमान को आप गंवाने वाले हैं, इससे बच जाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कोई वादा किया है तो उसे निभाइएगा जरूर। आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार पाठ करना या सुनना
बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 6, अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज इमोशनल आप ज्यादा होने वाले और इमोशंस में आकर इमोशनल अत्याचार भी आपके साथ हो सकता है। कल्पनाओं में नहीं रहना है, धरती पर आ जाइए। व्यापारी लोगों को पैसे की आवक पर ध्यान ज्यादा देना है, खर्चों को रोक के रखिए या जरूरी खर्चे ही करिए। फ्यूचर में एक्सपांशन के लिए रिजर्व फंड रखना जरूरी है। इलीगल कोई भी काम करेंगे तो लीगल कॉम्प्लिकेशन आना तय है, इसलिए लीगल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। सलाह मशवरा करने के बाद ही अपने एक्सपीरियंस से आज एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। अतिगंड और सर्वाठ सीधी राज्यों के बनने से किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आपको ऑफर चाहिए, कोई डील करनी है, कोई भी सेल बढ़ाने के लिए यात्रा करनी है, तो व्यापारी लोगों को आज गोपनीय यात्रा को रखना होगा। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम के अलावा आज संडे के दिन अपनी हॉबीज़ को पूरा करने का मौका मिलेगा, दिल खुश हो जाएगा। वर्क प्लेस पर फालतू की एक्टिविटी और गॉसिपिंग में आपको इन्वॉल्व ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है और कोई काम नहीं है तो ज़रूर होइए, अदरवाइज प्रोडक्टिव काम करिए, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने पर ध्यान दीजिए। अचानक से ना चाहते हुए भी यात्रा करनी हो सकती है। फैमिली में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए सुबह सुबह परिवार के साथ एक लेजर टाइम व्यतीत करिए। आधा घंटा बिना गैजेट, बिना किसी एजेंडे के बातचीत करके देखिए, मजा आ जाएगी। एक दूसरे की बातें करके आपका मन बड़ा हल्का होगा। मंगल पंचम भाव मिथुन राशि में होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपका एनर्जी लेवल नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेशन भी शानदार होने वाला है। शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए, 11 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपका दिन श्रेष्ठ होगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 9, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आज कल्पना शक्ति आपकी थोड़ी कमजोर रहेगी। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको परेशान कर सकती है। जितना आज एकांत में रहेंगे, अकेले रहेंगे, उतना अच्छा है। व्यापारी लोगों की मेहनत, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, इनकी सख्त जरूरत है, तभी आपकी गिरती हुई सेल को आप बढ़ा सकते हैं। नया बिजनेस करना या बिजनेस में कुछ नया करने के बारे में आज ना तो सोचना है और ना ही आज उस पर कुछ करना है। सोशल मीडिया से अपनी कमियों को ठीक करने के नुस्खे अपनाने हैं। दोपहर 3:27 तक ग्रहण और बाद में विष दोष। आज कहीं इनके परिवार हो या बाहर कोई ऐसी खबर जो आपको दिल से चोट पहुंचा दे, ऐसा हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को सफलता पाने का एक ही गुरु मंत्र है, चरैवेति। लगातार चलते जाइए, इसी में आपकी भलाई है। पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए बॉस से बात मत करिएगा, बात बनती बिगड़ जाएगी। लेट लतीफ़ी, आलस्य, लापरवाही, दूसरों पर भरोसा और ओवर कॉन्फिडेंस, ये आज आपको परेशान कर सकता है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों के काम आज आधे अधूरे रह सकते हैं। यात्रा के दौरान, वो भी अगर परिवार के साथ आप यात्रा कर रहे हैं, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी पर दुगना ध्यान रखिएगा। मंगल सुख भाव मिथुन राशि में जा रहे हैं। पैतृक संपत्ति, अपनी संपत्ति के बंटवारे में या खरीदना या बेचने के बारे में बात बिगड़ सकती है, आज इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। माता पिता के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंध पर आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज रात को 11:16 तक श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और बाद में पंचमी तिथि रहेगी। आज रात को 9:37 तक पूर्वा भाद्रपद और बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि सुनफा योग के साथ मिल ही रहा है। अति गंड और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राजयोग बन रहे हैं। वहीं अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 3:27 के बाद मीन राशि में जाएंगे और 3:27 तक राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष और 3:27 के बाद शनि चंद्रमा का विष दोष प्रारंभ हो जाएगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। दोपहर सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का समय रहेगा। लेकिन दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है शुभ कर्तरी दोष? पहले तो कर्तरी का मतलब होता है कैंची। कैंची जब चलेगी तो उसके बीच में जो आएगा वो कट जाएगा। पाप कर्तरी दोष आपने सुना होगा। किसी भी घर के, यानी कुंडली में 12 घर होते हैं, उसमें किसी भी घर के दोनों तरफ पापी ग्रह विराजमान हो तो पाप कर्तरी दोष। लेकिन किसी भी जन्म कुंडली में 12 भाव में से किसी भी घर में, जो घर की हम बात करें उसके पीछे, आगे और पीछे शुभ ग्रह विराजमान हो। शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा है, बुध है, गुरु है और शुक्र है। लेकिन ये शुभ कर्तरी दोष अगर बनता है
तो आपके मान सम्मान यश को लेकर बट्टा लगा देता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य कमजोर रहता है। इसमें भी अगर शुभ ग्रह आपस में दुश्मन हो तो सारे सुख मिलकर भी वो अधूरापन ही रहता है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का समय पर विश्लेषण करवाना आवश्यक है। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है तो अपने घर के पूजा स्थान में नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में एक छोटे से कांच के बाउल या शीशी में थोड़ा सा शुद्ध शहद और उसमें एक चुटकी भर केसर डाल के रख दीजिए। यह उपाय आपके जीवन में अगले साल तक मिठास, आकर्षण और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा। आज के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को स्टडी मटेरियल, चश्मा या कुछ भी पढ़ने के नोटबुक हो, किताब, कॉपी, पेंसिल कुछ भी हो, वो गिफ्ट जरूर करनी चाहिए। और जो कांच की बॉल का आपने जो उपयोग किया था वो 1 सप्ताह के बाद आपको उसे रूटीन में काम ले लेना चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। श्रावण के सोमवार पर शुभ योगों के महासंगम में मिटेंगे आपके हर कलेश। महादेव की भक्ति में वो दिव्य सामर्थ्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर नई आशा और अनंत सफलताओं का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी कड़ी में आप सभी को पता होगा कि भोलेनाथ को श्रावण मास अति प्रिय है। इस वर्ष 3, 10, 17 और 24 अगस्त को श्रावण का पवित्र सोमवार होगा। आपके पास मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, अज्ञात भय अपनी उम्र या सुरक्षा को लेकर है, परिवार में कोई कलह है, धन नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, जीवन में वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़िए इन्हीं 4 दिनों में श्रावण पर हम लाइव टेलीकास्ट करने जा रहे हैं महाअभिषेक का। इस लाइव टेलीकास्ट में भाग लेने और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना हमें भेजनी होगी। फिर हम विशेष द्रव्यों से, विशेष मंत्रों के जाप के साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव।